हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ओ लेवल जी अड्डा यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एल ओ सी का डिफरेंस क्लियर करेंगे। ये आपकी एल ओ सी है और ये आपकी एल ए सी है। ठीक है। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो सीधा सीधा ये पूछता है किस किस देश के मध्य है और कितने किलोमीटर कौन सी लंबी है। ठीक है। पर हमें ये चीज़ें जानकारी होनी चाहिए। वर्तमान में भारत और चीन के संबंध ऐसे ही ख़राब हैं। भारत और चीन के ज़्यादा ख़राब हैं। तो इस चीज़ को हमें समझना चाहिए बाय मैपिंग। मैपिंग के अतिरिक्त इसमें क्या क्या अंतर है। जनरल कंडीशन में तो हम लोग बोल देते हैं कि चाइना के साथ है, पाकिस्तान के साथ है। पर वास्तविकता में क्या अंतर है, आप सुनते होंगे टीवी में या रेडियो में या न्यूज़पेपर्स में कि यहाँ पे गोलीबारी होती है इस क्षेत्र में, यहाँ पे नहीं होती। तो यहाँ पे मैं सारे आपको डिस्टिंक्शन कर दूंगा, दोनों के अंदर बता दे रहा हूँ ब्रीफली कि क्या अंतर है दोनों रेखाओं में। एलओसी। ठीक है। भारत अपने पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान के साथ सीमा संबंध कई विवादास्पद रहे हैं, शुरू से ही रहे हैं, आज़ादी के पश्चात ही। दो देशों को आज़ादी साथ में मिली थी पर सीमा रेखा नियंत्रित हो गई थी दो देशों के बीच में, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। तो वहाँ तो आपकी एलओसी बनी। भारत और चीन के मध्य इसी प्रकार एलएसी बनी है। ठीक है। भारत के नागरिक के रूप में हमें अपने देश की सीमाओं को जानना चाहिए और पड़ोसी देशों के मध्य के अंतर को जानना भी चाहिए। ठीक है। एलओसी क्या है ना। क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है कि एलओसी क्या है। लाइन ऑफ कंट्रोल एक लाइव लाइन है जिसमें फायरिंग और फेस टू फेस इंटरेक्शन का आमना सामना होता है सीमा पर। सीमा स्पष्ट शब्द रूप में मिलिट्री द्वारा सीमांकित है ये। ठीक है। यह सीमा भारतीय संघ राज्य क्षेत्र यानी जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्से और भारत और पाकिस्तान के बीच में बांटती है। इसकी लंबाई 776 किलोमीटर है जो कि पाकिस्तान द्वारा 1947 में धोखे से कब्जा कर ली गई थी, जो अभी भी डिस्प्यूटेड है। ठीक है। और इसके दक्षिणी और पूर्वी भाग में जम्मू और कश्मीर के रूप में जाना जाता है, जो कश्मीर का लगभग 45% हिस्सा है। तो एलओसी आप अगर पढ़ेंगे तो एलओसी यही है, लाइन ऑफ कंट्रोल इंडिया और पाकिस्तान के मध्य स्थापित है। यहाँ पे आप देखते हैं कि दोनों की सेनाएं लगी रहती हैं। पाकिस्तान की तरफ से रेंजर्स रहते हैं, इधर से बीएसएफ भी रहती है जिसको प्रहरी के तौर पे जाना जाता है। डिफेंस की फर्स्ट लाइन के तौर पे बीएसएफ काम करती है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। मैं स्वयं इस क्षेत्र में कार्यरत रहा हूँ तो जानकारी थोड़ी ज़्यादा है तुलनात्मक रूप से अन्य क्षेत्रों के। तो दोनों ही क्षेत्रों में क्या है, इस लाइन पे जो है मिलिट्री रहेगी। पहले रेंजर उनकी पैरामिलिट्री है, बीएसएफ अपनी पैरामिलिट्री है। पैरामिलिट्री और मिलिट्री में दोनों में अंतर ये होता है बेसिकली मोटा मोटी कि एक के पास लेथल अधिकार होता है और एक के पास नॉन लेथल वेपन। लेथल मतलब घातक होते हैं और कम घातक को नॉन लेथल वेपन्स बोला जाता है। तो ये यहाँ पर हथियारों का प्रयोग कर सकते हैं, इसीलिए इस क्षेत्र में विशेष में आप एलओसी पे देखते हैं कि फेस टू फेस इंटरेक्शन और फायरिंग होती हैं, पर एलएसी में नहीं होती। लाइन एक्चुअल कंट्रोल है ना, जो हमारी चाइना के साथ है। अभी आगे उसे ही पढ़ेंगे। तो शायद यहाँ पे आपको पहला अंतर क्लियर हो गया होगा जब आप टीवी में सुनते होंगे या न्यूज़पेपर में देखते होंगे कि यहाँ पे फेस टू फेस इंटरेक्शन और फायरिंग होती है दोनों तरफ से, और यहाँ पे हाथाहाथ ज़्यादा होती है। एलएसी देख लेते हैं। एलएसी वास्तविक नियंत्रण रेखा, जो चीन और भारत की बीच की सीमा है, वास्तविक नियंत्रण रेखा है। इसकी अवधारणा 1993 में एक द्विपक्षीय समझौते में आई थी। हालांकि ये आपकी एलएसी मैकमोहन से थोड़ा उसके पश्चात निर्धारित हुई थी। मैकमोहन आपकी निर्धारित हो गई थी 1914 में, और रेडक्लिफ आपकी 1947 में हुई थी जो कि पाकिस्तान के साथ है। ठीक है। 93 में द्विपक्षीय समझौते में आई थी। हालांकि इन दोनों के बीच ज़मीनी स्तर पर कोई ठोस समझौता नहीं हुआ था। इन दोनों के बीच यदा कदा झगड़े होते ही रहते थे और अभी भी होते ही हैं। अक्सर वो देता है, चाइना क्या करता है कि आसपास की जो सीमा और सीमांत के क्षेत्र हैं वहाँ पर रहने वाले रिहायशी लोगों को स्टेपल वीज़ा प्रोवाइड करा देता है। तिब्बत से उसका पुराना डिस्प्यूट है। दलाई लामा की इवन यात्रा तक को प्रतिबंधित मानता है। अपना अरुणाचल प्रदेश के लगभग से 50% का हिस्सा अपना बताता है। अरुणाचल प्रदेश का पहले नाम नीफा भी था, NEFA। ठीक है। एलएसी भारत नियंत्रित क्षेत्र को चीनी नियंत्रित क्षेत्र से अलग करता है।
ठीक है। LAC लाइन एक्चुअल कंट्रोल, ये बहुत ही खाली है, 50 से 100 किलोमीटर की निगरानी की जाती है यहाँ पे, जो चौकियाँ स्थापित की जाती हैं, है ना। चीनी सरकार LAC को लगभग 2000 किलोमीटर मानती है, जबकि भारत सरकार इसे 3488 किलोमीटर लंबा मानती है। आप देख सकते हो दोनों के मध्य का अंतर है जो अपना बताता है, यानी सीधा सीधा 1488 किलोमीटर से भी ज़्यादा, वो बहुत ज़्यादा बताता है, उसकी आदत रही है वैसी ही। LAC को हम 3 क्षेत्र में डिवाइड कर सकते हैं। इसका लद्दाख में इसका पश्चिमी क्षेत्र आ जाता है, ठीक है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में मध्य क्षेत्र, और पूर्वी क्षेत्र जो कि अरुणाचल प्रदेश है और सिक्किम तक फैला है। डोकलाम इशू के बाद अभी हाल में डिस्प्यूट हो गया था और ज़्यादा, जो अभी इन्होंने एनक्रोचमेंट की है, सेना पे अपनी अपनी चौकसियाँ बढ़ा दी थी। इसके पश्चात भारत ने भी वहाँ पर अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर लैंड्स को बढ़ाया, तो उन्होंने अतिक्रमण माना इसे अपनी सीमा में, पर ऐसा कुछ था ही नहीं। स्वाभाविक सी बात है कि अपने राष्ट्र राज्य में हम लोग निर्माण कार्य कर ही सकते हैं। इसी गतिरोध के एवज में घटना घटी थी हाल में। LOC और LAC की स्थिति जानने के बाद हम इसका डिफरेंस देखते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है। ये तो हमें पता चल गया LOC कहाँ है, LAC कहाँ है, ठीक है। नाम भी बता ही चुका हूँ मैं, इसकी स्थिति देख लेते हैं। LOC की कश्मीर के 3 क्षेत्र हैं, आज़ाद कश्मीर, गिलगिट और बाल्टिस्तान। पाकिस्तान के कब्जे में 2 और हैं, ठीक है। 2/3 जम्मू लद्दाख कश्मीर घाटी और भारत द्वारा प्रशासित। हालांकि पूरा कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, ये तो है ही। आर्टिकल 370 जिसको रिमूव कर दिया है 19 अक्टूबर 2019 से, और 35A आर्टिकल वो भी रिमूव कर दिया है, क्योंकि वो 2 सिटीजनशिप देता था और एक्स्ट्रा प्रोविजन देता, तो खंडन करता था कहीं ना कहीं नागरिकता का। और LAC यह उत्तरी भारतीय राज्यों के 3 क्षेत्रों में है, ठीक है, बिखरा हुआ है, जैसे पूर्वी सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, और पश्चिम में लद्दाख और कश्मीर के मध्य उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश से, ठीक है। ये LOC पे स्पष्ट कर दे रहा हूँ मैं कि कैसा रूप रहेगा यहाँ पे LOC पे, यानी इंडिया और पाकिस्तान के। यह स्पष्ट रूप से मिलिट्री द्वारा रहती है, यहाँ पे हमेशा मिलिट्री रहेगी। मिलिट्री द्वारा सीमांकित किया जाता है, बहुत सारी गतिविधियाँ, टकराव, गोलाबारी आदि सामना करना होता है। भारत और पाकिस्तान की सेना यहाँ पर रहती हैं, दोनों पक्ष से हमेशा रहती हैं। LAC ये बहुत खाली एरिया है, ये बड़े खाली क्षेत्र हैं और लगभग 50 से 100 किलोमीटर दूरी की स्थित भारतीय और चीनी सेनाओं के बीच बनी हुई है। LAC जो आपकी चाइना के साथ है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। दोनों की लंबाइयों के अनुसार देख रहे हैं, LOC 776 किलोमीटर है, ये भी अनौपचारिक है, और जो कि LAC 4557 किलोमीटर, ये भी अनौपचारिक है। दोनों ही अनौपचारिक हैं, अनऑफिशियल हैं। ये दोनों LOC और भारत और पाकिस्तान के बीच है। LAC आपकी भारत और चीन के मध्य स्थापित है, ठीक है। LAC पर कोई स्पष्ट सीमांकन नहीं है, यही कारण है कि दोनों देश के बीच गतिरोध बार बार होता रहता है। इसका उदाहरण स्वरूप देख लेते हैं डोकलाम इशू, जो कि चिकन ऑफ नेक आपका 2017 में होता, 2014 में आपका चुमार, 2013 में डेपसांग, और 1987 में आपका सुंदरोंग चूपर विवाद हुआ, ठीक है। यहाँ LAC पे कोई स्पष्ट सीमांकन नहीं है, इसीलिए डिस्प्यूटेड रहती है। अतिक्रमण यानी एनक्रोचमेंट उधर से भी होता है, इधर से तो कम ही हुआ इंडिया की तरफ से। इंडिया कभी भी अतिक्रमण नहीं करता, इवन उसका बहुत सारा पार्ट पहले से ही लिया जा चुका है। तो वो स्वाभाविक सी बात है कि हम लोग अपने राष्ट्रीय हित की पूर्तियों के लिए वहाँ पे टकराव की स्थिति बन जाती है। वो बार बार अतिक्रमण करता है, जताता है। उसका वर्तमान में 23 देशों के साथ ये भूमि सीमांकन का मामला चल रहा है। वो कभी रूस को भी अपना बता देता है, तो सेनकाकू को अपना बता देता है, दक्षिण चीन सागर इसका है, यहाँ तक कि वह मध्य एशिया राष्ट्रों में किर्गिस्तान को भी अपना बता देता है। वियतनाम में घुसकर वो बोलता है कि युआन राजवंश यहाँ था, तो ये हमारा है सांस्कृतिक के आधार पर, ठीक है। LOC पर उसी तरह की स्थिति मौजूद है, जहाँ से पाकिस्तान की सेना द्वारा भारत में आतंकी भेजे जाते हैं, जो कि गैर राज्यकारी गतिविधियाँ होती हैं आपकी। यही कारण है कि LOC पे भारत और पाकिस्तान सेना आमने सामने कदाहित रहती है। यहाँ पर आप एकदम होता है, फेस टू फेस होता है। जो लड़ाई LOC पे होती है वो विद वेपन्स होती हैं, और बिल्कुल परफेक्शन के साथ होगा। मार धाड़ में आपके वेपन यूज़ होते ही होते हैं, ठीक है।
अभी इंडिया ने स्ट्राइक भी की थी, ठीक। उसके पश्चात उसी के साथ ऑपरेशन बंदर से की थी, जो उन्होंने स्ट्राइक मारी थी। इसराइल जैसे स्ट्राइक करता है, आर्मी स्ट्राइक मारता है। स्ट्राइक मतलब हताहत एकदम से स्पॉन्टेनियसली अटैक करना, ठीक है। ये डिफेंस स्ट्रेटेजिक वर्ड है। दूसरी तरफ आप एलएसी पे देखते हैं, एलएसी पे ऐसा कोई गतिरोध उत्पन्न नहीं हो पाता। उसका रीज़न एक मोटा मोटा ये है कि वहाँ पर सेना लगी नहीं होती है और बहुत बड़ा खाली क्षेत्र है एलएसी का आपका। तो एलएसी पे सेना लगी नहीं है और 50 से 100 किलोमीटर से भी ज़्यादा चले जाओ, बहुत ज़्यादा खाली है, सीमांकन स्पष्ट नहीं है। और यहाँ पर 1993 की हमने जो द्विपक्षीय संधि की हुई है चाइना के साथ एलएसी पे, ये यहाँ पर हमको गोली बारूद और वेपन्स, जो छोटे वेपन होते हैं, उनका यूज़ करने को भी मना करती है दोनों पक्षों से। इसलिए यहाँ पर गुत्थम गुत्था की लड़ाई होती है एलएसी पे। हमेशा एलएसी पे गुत्थम गुत्था की लड़ाई होगी। कहने का तात्पर्य है हथियार नहीं होगा। वे बात अलग है कि चीनी सैनिक छुपा कर ले आकर अपने पीछे करके गुत्थम गुत्था की लड़ाई में प्रयोग करते हैं, जिससे अभी हमारे सैनिक भी हताहत हुए। किंतु दोनों पक्षों में ज़्यादा हानि इस बार चाइना की ही देखी गई। ये कहीं ना कहीं भारत की बदलती विदेश नीति का ही लक्षण है और बदलनी भी चाहिए। समय के साथ अपनी हितों की पूर्ति के लिए यदि हम बदलाव लाएं तो यह ज़रूरी भी है। चाणक्य की नीति भी यही बोलती है, ठीक है। तो ये दोनों का डिफरेंस था, ये हमको जानना इसलिए ज़रूरी है कि एग्ज़ाम में तो कई सारी बार पूछा गया एलएसी एलओसी, पर दोनों के डिफरेंस को जान लेना हमारी सामान्य जागरूकता को दर्शाता है, ठीक है। इसी टाइप के क्यूरियस टॉपिक मैं लाता रहूँगा जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो ज़्यादा ज़रूरी है, पर अवेयरनेस वाले क्वेश्चन को भी टैकल करने के लिए ज़रूरी है, ठीक है।